गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव हम सबको समझा रहे थे तो कि आपके कर्मों का क्षय तभी मिटेगा जब तक आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का क्षय भी नहीं होता। इसके लिए वो समझा रहे थे, हम आपको बुलाते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, उत्तम कार्यों में लगाते हैं ताकि आप साधना की तरफ चल सके। उसी क्रम में समझाते हुए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कहते हैं, किसी के प्रति गंदगी मेरे मन में नहीं है। तुम सभी लोगों को यहाँ बैठाता हूँ इसीलिए कि तुम्हें जो दोष है वह सब समाप्त हो सके, तुम्हारे विचारों की गंदगी हट सके। मैं कभी भी पक्षपात नहीं करता, मैं कभी भी एक तरफा नहीं देखता। हम जो कहते हैं खुलकर कहते हैं। ने कह दिया तो यह कह दिया। हमने ये मत कहना कि मंगल और शुक्र को सायंकाल होने वाला सत्संग भी आपने बंद करा दिया। अरे जब आप सत्संग नहीं करते, सत्य के साथ युक्त नहीं हो तो क्या सत्संग करोगे? केवल यज्ञ चलता रहेगा। प्रातः आने का किसी को कोई औचित्य नहीं। अपनी नींद तुम क्यों हराम करने पर पड़े हो? जाओ ढूंढो। हम और कोई बात नहीं कहते। हम भी तो अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। हमें भी तो अपनी साधना की व्यवस्था करनी है कि सिर्फ तुम लोगों में ही लगे रहे। हमें अकेले साधना में रहना है। सभी को ये सूचना तुम दे दो कि सत्संग अब नहीं होगा। रही बात आरती की तो ठीक है, किसी की आने की आवश्यकता नहीं। जो रहेगा वो कर लेगा। ये है न गुंजन, यह कर लेगी। देखो, जब तक तुम्हारे माता पिता की इसकी स्वीकृति है तब तक रहे, नहीं तो जब चाहे यह भी यहाँ से चली जाए। इसे भी आने की जरूरत नहीं है। सुगंध का प्रभाव है, यह फैलेगा और दुर्गंध खराब कर देगा। तुम सब यहाँ यदि अपनी सफलता की तरफ नहीं बढ़े, आगे की तरफ नहीं चढ़े तो आने का क्या औचित्य है? असफलता ज्यादा दिखाई देती है और सफलता कम। इसके पश्चात 3 दिसंबर वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, वह पुरुष आत्मज्ञानी है या मुक्तावस्था में बैठा है। यदि कोई उससे मिलने आए, किसी प्रकार का भाव लेकर आए तो उसके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े तो समझो वह आत्मज्ञानी है। किसी प्रकार की वासना का असर उस पे ना दिखे, चाहे वह अकेले में भी किसी स्त्री या पुरुष से मिले, तब भी उसके अंदर गलत वृत्ति और सोच ना जगे तो समझो वह आत्मज्ञान की तरफ है। वह व्यक्ति मुक्त हो रहा है। तामस वृत्ति के लोगों में यदि नींद आती है तो वह घोर कामी है। उसके अंदर तमस गजब है। जब भी भगवत का कार्य होगा, भगवान की साधना होगी तो उसे नींद आने लग जाएगी। उसे क्या करोगे? क्या कोई रोक सकता है? उसको नींद आनी ही है। राजसी वृत्ति के लोगों को थोड़ी नींद आती है। कभी तो मन करेगा पूजा पाठ करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कभी दिल किया धूप जला दिया, कभी मन किया अगरबत्ती जला दी, कभी मन किया तो मंदिर चले गए, और कभी मन किया तो कहेंगे तुम चले जाओ, हम बाद में जाएंगे। बाकी यह सब राजसिक ही है। सात्विक इससे अलग है। भाव और अभाव के ऊपर रहते हैं, बहुत कम कार्य करते हैं, भगवत कार्य में लगे रहते हैं। नींद नहीं आती और भगवत कार्य को वह बंद नहीं करना चाहते। अकेले रहते हैं तो भी भगवत चिंतन करते हैं, भगवान के नाम का गुनगुनाहट करते हैं। यह सात्विकता है।
सात्विक कहीं भी रहेगी अपनी खुशबू फैला ही देगा। इसलिए भगवत कार्य के प्रति लगे रहना, उस कार्य को करने में आलस्य न आना, नींद न आना। आज रविवार है और आज से सत्संग बंद हो गया। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत